जरा सुनिएगा। हमने सोवियत यूनियन को भी इस तरह तबाह किया कि दुनिया में कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। और हमने जब उस एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमेरिकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। और अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है। हमने भारत से जंग करनी। अच्छा। तेहरान खाली कर दो, ये शब्द इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। गज़वा हिंद की पहली झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी लम्हे होने वाली है। ऐसे में अब हम दोबारा इसराइल को यह मौका नहीं दे सकते कि वो एक सप्लाई लाइन और एयर ब्रिज कायम करे भारत के साथ। यहां पे देखिए, नेतन्याहू सेज किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी वुड एंड कन्फ्लिक्ट। ये दूसरी बार बोल रहा है 48 घंटे में। ये पहले बोला कि विल टेक हिम आउट, तो ट्रंप ने बोला नहीं, मैंने मना कर दिया। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप को कोट करा, बोला कि नहीं, ट्रंप साहब हैं, उन्होंने मना करा है कि आयतुल्लाह खमेनी को नहीं मारना है। ये वक्त है हमारे पास कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिलें, मिलकर करें, अकेले करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हों तो हमें इसराइल की फिक्र न करनी। तो इस वक्त तेहरान के बाहर सड़कों पर एक रश है, ट्रैफिक जैम है, बहुत बड़ी इवैक्यूएशन हो रही है ईरान से, तेहरान से, और उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाने वाला है। नहीं सर, जब ईरान की बात नहीं भी, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन सर जब ईरान की बात नहीं भी थी, ईरान इजराइल के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, तब भी पाकिस्तान का जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है, सिर्फ हम ही डरे सहमे रहते हैं। इस जंग में भी भारत की फजाइया, भारत की फौज पाकिस्तान से बड़ी थी इस 4 रोज़ा जंग में, लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत को इस 4 रोज़ा जंग में जो भारत का हशर किया। जय हिंद। तो दोस्तों, लाल टोपी को आप लोग जानते होंगे। लाल टोपी भारत में गजवाए हिंद और इजराइल से लड़ने की बात कर रहा है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नापाक इसराइल मुसलसल मदद कर रहा है हिंदू मुशरिकों की इस मदीना सानी के खिलाफ, कि जब हम गज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक की जानिब देखेंगे, गज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम से कम कि वो किसी सूरत में भारत की दोबारा मदद ना कर सके, ना भारत को ड्रोन फराहम कर सके, ना कोई असला दे सके, ना कोई हथियार दे सके। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि जब खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, हजारों रॉकेट और मिसाइल चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, हमारी पुष्ट पर चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस जैसी ताकतें खड़ी हैं, तुर्की हमारे साथ है, मुसलमान दुनिया का एक ब्लॉक है, मुसलमान पूरी उम्मत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुक्मरानों का काम है कि रास्ता तलाश करें कि किस तरह हम इस फॉग ऑफ वॉर में इसराइल को एक तबाहकुन शिकस्त दे सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है, सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है, जबकि नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 दिन साइप्रस में गुजार दिए, लेकिन कनाडा में ऑलमोस्ट 23 आवर्स ही विल स्पेंड देयर। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, इंडिया G7 का हिस्सा है एज ए गेस्ट, अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज़ जो है, इसका फिर शोर मचा, और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। ये मौका है, किया जा सकता है, और ये हमारा बड़ी जो नसीहत हमारी है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सिपा सलार और पाक फौज इस बात को सुनेगी, समझेगी, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छोटी है। अगर आयतुल्लाह खामनाई कत्ल हो गए, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया, अगर पूरे ईरान पर उन्होंने इसी तरह कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी जैसे बगदाद पर की थी, उन्होंने शॉक एंड ऑ जिसको कहते थे, ये आप अगर बगदाद की पुरानी वीडियो 2003 और 4 की निकाल के देखें तो पूरे बगदाद को इन्होंने फ्लैट कर दिया था, लिटरली शॉक एंड ऑ जिसे कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी थी, इतनी बमबारी उन्होंने की थी। और अगर इसी किस्म की बमबारी उन्होंने तेहरान पर शुरू कर दी तो फिर डेफिनेटली रजीम चेंज हो जाएगा वहां पे, या रजीम चेंज नहीं होता तो हेडलेस हो जाएंगे। हेडलेस का मतलब है कि वहां गैंग्स होंगे,
एक तरफ से कुर्द दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले दाखिल हो जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुल्क में, और फिर वहां दाइश को दाखिल कर देंगे, ये जिस तरह इन्होंने शाम में दाखिल किया था, और फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हमारे मगरब में खड़ा हो जाएगा, जो अब किसी हद तक मैनेजेबल है। उस वक्त हमारे लिए ईरान वो शाम बन जाएगा जैसे तुर्की के लिए वो मुसीबत बन गया था शाम का वक्त। लिहाजा ये बहुत नाजुक वक्त है हमारे लिए। इंडिया बहुत गौर से वो सारी स्ट्रेटजीज देख रहा है जो इसराइल कर रहा है ईरान के खिलाफ। इस वक्त ईरान के ऊपर टोटल एयर सुपीरियोरिटी है इसराइल को और अमेरिकन को, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स ही खत्म हो गई, एयर बेसिस ही तबाह हो गए, एयर डिफेंस उनका पता नहीं कहां चला गया। ईरान का सारा जोर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी मलेशियाज और अपने हिजबुल्ला और शाब मिल्ली और शाब हसद शाबी और इन सब किस्म के ग्रोह बनाने के ऊपर थी, हुतीज और ये सब। इन्होंने सीरियसली किसी मॉडर्न कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयारी ही नहीं की। अब इंडिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं और चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में कि ये मुल्क जो है वो इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं, अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। अब क्योंकि G7 इतना इररेलेवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया। इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा, उनका स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक, एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इंपॉर्टेंट है, कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोएशिया आकर रुकेंगे, वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं, उनको इस चीज की समझ है। दोस्तों, आप लोगों ने पाक मीडिया को सुना और साथ ही लाल टोपी को भी सुना। दोस्तों, लाल टोपी का कहना है कि भारत और इजराइल को हम अकेले ही हराएंगे और हमने अमेरिका और रूस जैसे कंट्रीज को भी हराया है। और साथ ही दोस्तों, उसने यह भी बोला कि अगर आज इजराइल और ईरान का ये जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में अगर हम आज ईरान का सपोर्ट करते हैं और इजराइल को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देते हैं, तो इसके बाद जब हमारी जंग भारत से छिड़ेगी तो हमारे बीच में इजराइल नहीं आएगा और इसी कारण हम इजराइल के ऊपर हमें पूरी तरह से अटैक करना चाहिए। और दोस्तों, इसकी बातें सुन करके तो ऐसा लगता है पता नहीं कहां से पढ़ करके आता है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, यह हमेशा पाक मीडिया में ट्रेंड पे रहता है, इंडियन मीडिया पे भी ट्रेंडिंग पे रहता है, क्योंकि ये ऐसी बातें करता है जिनका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। और दोस्तों, आप लोग भी इसके लिए एक कमेंट जरूर करना, साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मैं ये जो भी वीडियो लाता हूँ वो सारे एजुकेशन पर्पज से लाता हूँ, लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स लाता हूँ। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।